दी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। Yes, Niharika, you want to ask something?
मैम ये इंग्लिश की क्लास है। यस बच्चे। ओके क्या करा रहे हो जो मैंने लेट ज्वाइन किया है? ओके okay, let's start. All of you turn on your video. Okay, ma'am. Yes, my name is Jyoti and I will take your class instead of Megha ma'am. She is quite busy somewhere. She is not well. So from now onwards, I will take your class. Okay. And Okay, ma'am. if you want to ask something, ओके मैम। you can ask it frequently. Don't feel shy to ask questions and anything you, if you are confusing with something. Clear? So today our topic is diary entry. Here is our first page. First of all, I would let you know that there are two spellings which mostly students get confused. First is D-I-A-R-Y, diary, and second is D-A-I-R-Y, dairy. Clear? So these spellings are very similar. You might get confused ki which spelling is right. So the right spelling is D-I-A-R-Y. It's like just you have your school diary, the same diary. And second word is D-A-I-R-Y, that is dairy. You know, where animals are kept for milking and all. Are you getting? यस मैम। Yes, ma'am. देखिए दो स्पेलिंग्स हैं डायरी फर्स्ट इज डायरी दिस वन इज डायरी एंड दिस इज डेयरी जहां पे भैंसें रखी जाती हैं एनिमल्स रखे जाते हैं फॉर मिल्किंग दूध वगैरह निकालने के लिए उसको डेयरी बोलते हैं एंड दिस इज डायरी क्लियर सो गेट क्लियर विद दिस स्पेलिंग कि आपको कंफ्यूजन ना हो. And in this class we will cover why we write diary. हम डायरी क्यों लिखते हैं, how to write a diary, हमें डायरी कैसे लिखनी चाहिए, फॉर्मेट ऑफ अ डायरी, एक डायरी लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, and famous diary entries from our past. कुछ लोग there are many famous people जिन्होंने डायरी लिखी है and they are well known for their diary writing and we will discuss why they are famous and their diary writing is famous, what was the reason for that. So these things we will cover in this topic. I hope आपको ये चीज क्लियर है ना, डायरी राइटिंग. this slide is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Okay, now why we write diary and how, what is the need of writing a diary, and it's like recording your day-to-day activity. Let's suppose we have a scientist and he is doing some experiment and something, so he is writing his diary, everyday activities he writing, हर दिन की activity वो उसमें लिखता है ताकि उस यू नो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तब उसमें कुछ एनालिसिस होती है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं. लेट्स सपोज आप कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें
रीडिंग्स होती हैं जो डेली अप डाउन होती हैं, चेंज होती हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद लेट्स सपोज बंदा उसने साइंटिस्ट ने अपना जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो पूरा नहीं किया, और उस डायरी को अगर कोई और उसको रीड करता है तो दैट पर्सन कुड अंडरस्टैंड, उस बंदे को समझ आ सकता है कि इन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कैसे काम किया। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम किसी और के लिए पास ऑन कर सकते हैं। बट डायरी राइटिंग का मेन पर्सनल रीजन है कि वी राइट इट फॉर आवरसेल्फ, हम अपने लिए लिखते हैं। इट इज अ गुड वे ऑफ रिकॉर्डिंग द मेन इवेंट्स ऑफ योर डे। आपके दिन की एक्टिविटी का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिनको आप याद रखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इस इवेंट पे कुछ मैंने ऐसा फील किया, आप जिसको कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे आप फोटोग्राफ कैप्चर करते हैं कैमरे से, इट्स अ सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि आप इसको रिकॉर्ड कर सकें। We write diary. Diary may be a personal account. It is your personal account. ये आपका एक पर्सनल अकाउंट है जहां पे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, और उस दिन आपने जो भी फील किया, और नॉट अबाउट जस्ट फीलिंग, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, कोई नई चीज सीखी है, या फिर आज आपने कुछ डिसाइड किया है कि यू विल लर्न समथिंग न्यू, तो दैट sort of things you can write in your diary. A diary is always written in the first person. First person is who is first person? जो who is the speaker is the first person. जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो I am first person. अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो you are the first person. ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है? हम जिससे बात कर रहे हैं, लाइक आई एम फर्स्ट पर्सन नाउ, और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू आर सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है हम जिसके बारे में बात करें, हम दोनों यू एंड आई को छोड़ के, मतलब मैं और आप को छोड़ के अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट पर्सन इज थर्ड पर्सन। स्टाइल इज इनफॉर्मल। स्टाइल मीन्स राइटिंग स्टाइल ऑफ अ डायरी इज इनफॉर्मल। देखो देयर आर टू वर्ड्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनमें यस बच्चे, yes, you want to ask anything? Okay. फॉर्मल चीजें होती है व्हेन लाइक यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। स्कूल में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या फिर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो whenever we are writing in office, किसी ऑफिशियल को हम लिख रहे हैं तो that is formal. and informal means like we are talking to our friends. जैसे आप अगर अपने टीचर से बात कर रहे हो तो you need to take care of your words. आप जिन शब्दों का यूज कर रहे हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, आप उनको उन चीजों को बहुत ध्यान से रखते हैं, that is formal method. लेकिन जब आप फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप उसको किसी भी तरीके से कॉल करते हो, किसी निक नेम से भी कॉल कर सकते हो, शॉर्ट उसका अगर आपने कुछ और नाम रखा है, आप उसको बहुत अलग तरीके से भी उसको कॉल करते हो, जैसे अपने फ्रेंड्स को यूजुअली हम कॉल करते हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल। यस। एंड कंपोजिशन मीन्स काइंड ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ एंड राइटिंग। Is anyone want to ask something? मैम Yes. मैम आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। Okay, just 1 minute. Is it clear now? यस मैम। Okay, बेटा किसी का आप सभी म्यूट कीजिए। All of you mute yourself. Am I clear now?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, बेटा, all of you mute yourself now. Usually short, हम इसको बहुत बड़ा बहुत एक्सप्लेन करके नहीं लिखते. We write it in a very short form, like brief करके लिखते हैं. अगर आपको कोई बात बोलनी है, कोई बात आपको समझानी है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन ना करके जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन चीजें आप उसमें शो करना चाहते हैं, we cover that thing only. Sometime the writer writes the entry with a salutation. आपकी नहीं आ रही. Yes. अब आ रही है? मैम क्लियर थी पहले. बहुत कम आ रही. मैम क्लियर थी आवाज. Okay, now is it clear? Yes, ma'am. It's clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, बेटा. Salutation means greet करना. Like आप अपने जब आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, you write dear sir or dear ma'am. So that is salutation. दीदी, Yes. मैम यूजुअली शॉर्ट समझा दो. यूजुअली शॉर्ट. Usually short means हम मोस्टली अधिकतर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डायरी को. ठीक है. हम इसको बहुत जैसे आप ऐसे लिखते हो, लेट्स सपोज ऐसे आप बहुत बड़ा लिखते हो, उसमें बहुत सारी चीजें कवर करते हो. डायरी है ना, डायरी आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो. लाइक लेट्स सपोज अगर मैं किसी फेयर में जाती हूँ, मेले में जाती हूँ, तो आई विल राइट माई एक्सपीरियंस कि मैंने वहां पे क्या क्या नई चीजें देखी, या फिर लास्ट टाइम कैसा था, इस साल उसमें क्या क्या चेंजेस थे, कौन से नए झूले आए थे, या फिर वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई विल राइट, बट इन अ शॉर्ट फॉर्म. उनको बहुत एक्सप्लेन करके नहीं, लाइक मैंने आज ये फील किया था, उसको बहुत छोटा करके लिखते हैं. जैसे आप कोई बात बतानी है तो उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो हर चीज को, कि हम ऐसे गए थे, वो किया था. आप उसी चीज को बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत शॉर्ट फॉर्म इसको बहुत कम लाइनों में, कम वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो. मीन्स आपका जो लिख रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, पढ़ने वाले को वो समझ आना चाहिए. क्लियर? और Yes. सैल्यूटेशन में हम डियर डायरी या फिर डियर मी, कुछ लोग डियर मी भी लिखते हैं, तो हम सैल्यूटेशंस में ये यूज कर सकते हैं. मेंशन द प्लेस वेयर यू आर. आप कहाँ गए थे, तो आप उसमें प्लेस भी मेंशन कर सकते हैं. नाउ फॉर्मेट ऑफ अ डायरी. फॉर्मेट वर्ड मीन्स एक इट्स अ मेथड जिस तरीके से हमें डायरी लिखनी है. ठीक है. लेट्स सपोज व्हाई वी फॉलो फॉर्मेट. हम फॉलो क्यों करते हैं? लेट्स सपोज आपको एक सड़क पे, रोड पे एक पेपर मिलता है जिसपे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब पूरा पेपर पे कुछ लिखा हुआ है. ठीक है. वो एप्लीकेशन है, तो आप उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अगर बेटा आई एम आस्किंग, अगर वो एप्लीकेशन की फॉर्मेट में है तो आप उसको पहचान, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. बाय नो. उसमें सैल्यूटेशन होगा, डेट होगा, उस पे एड्रेस होगा कि आप किसको एप्लीकेशन लिखी है, तो उस फॉर्मेट से आप पहचान सकते हैं ना कि एप्लीकेशन है. Yes, ma'am. Yes. सो दैट इज फॉर्मेट. जब आपके एग्जाम्स होते हैं, आप अपनी ग्रामर की नोटबुक निकालते हैं और उसमें आपको एप्लीकेशन ढूंढनी है, तो आपको फटाफट एप्लीकेशन का पेज मिल जाता है, राइट? Yes, ma'am. उसका फॉर्मेट अलग होता है. अगर आपने ऐसे लिखे हैं, ऐसे में आपको हेडिंग पढ़नी ही पड़ती है, लेकिन आपको एप्लीकेशन का पेज बहुत जल्दी मिल जाता है. सो दैट इज फॉर्मेट. फॉर्मेट हम क्यों फॉलो करते हैं? ताकि एक सिमेट्री रहे, सब उसको अच्छे से पहचान पाए कि ये ऐसे ना हो कि ये किसी चीज के लिए लिखा गया है, और उसमें ऊपर एड्रेस होता है, वो किसको लिखा गया है, नीचे नेम ऑफ द पर्सन होता है जो उसको लिख रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है. डायरी राइटिंग का फॉर्मेट क्या है? हम राइट हैंड साइड में डेट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, टू whom you are writing. आप किसको लिखते हैं? इट्स लाइक डियर डायरी और डियर मी. ठीक है. और आप इसमें कुछ निकनेम भी रख सकते हैं अपना.
इट्स अप टू द राइटर, ये राइटर की विश है जो भी वो लिखना चाहें। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। उसने अपनी आज की एक्टिविटी एक शॉर्ट फॉर्म में मेंशन की है, उसको छोटा करके मेंशन किया है। देखो लेट्स सपोज अगर आप किसी फेयर में जाते हैं तो आपको यूजुअली कितने घंटे लगेंगे, काफी सारा टाइम लगेगा, मे बी पूरा दिन भी लगा हो, है ना? आपने Yes, ma'am. मैक्सिमम मैक्सिमम, या फिर अगर पूरा दिन का फेयर है तो इट मे बी अ फुल डे, लेकिन आप उसको इतने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं उस पूरे दिन के एक्सपीरियंस को। अगर वो 3 आवर्स का है तो भी आप उसको इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट फॉर्म? उसको छोटा करके लिखना। यस मैम समरी की तरह। Yes, ma'am. समरी और Yes, ma'am. sometimes it is asked that brief, Yes, ma'am. the one word is brief, brief, उसको छोटा करना, शॉर्ट करना। These are supporting sentences जो आज की आपकी एक्टिविटी को मेंशन कर रहे हैं। Write in first person. Who is first person? I. This I is first person. मैम जो डायरी लिख रहे The diary writer is the first person. Write honestly. मैम who is third person? Like I am talking to you, I am first person for me, you are second person, और अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो that is third person. Okay? Okay, ma'am. डायरी, Okay, ma'am. देखो डायरी इनफॉर्मल मेथड ऑफ राइटिंग, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। लाइक अगर आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो विल यू ऐड दिस स्माइली, आप इस स्माइली को ऐड करोगे? No, ma'am. नो No, ma'am. नो मैम क्योंकि ये फॉर्मल मेथड नहीं है। No, ma'am. जब भी हम इनफॉर्मल लिखते हैं वी कैन ऐड पिक्चर्स, हम उसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। बेटा म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। चुप कर जा, आवाज ऑन है। म्यूट योरसेल्फ। इसमें आप लेट्स सपोज ये पेज खाली है तो इधर आप ड्राइंग भी बना सकते हैं, ठीक है? आज की एक्टिविटी से रिलेटेड आप इसमें इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन गिव अ हाय, एक हैंड बना सकते हैं फॉर सेइंग हाय, और यू कैन मेक अ हैंड फॉर द गुड बाय हियर, ठीक है? इट अप टू यू, अप टू द राइटर, उन्हें अपनी डायरी कैसे लिखनी है और वो उनको फॉर्मेट कैसा चाहिए, ठीक है? फ्यूचर होप और एक्सपेक्टेशन। होप मीन्स आशा, उम्मीद। होप मीन्स उम्मीद। आशा आशा। आशा, उम्मीद। एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीद रख। सोचना किसी के बारे में। यस, एंड दिस इज साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ मीन्स एंडिंग, खत्म कर रहे हैं, ठीक है? साइनिंग ऑफ टू शो द एंड ऑफ द एंट्री। यहाँ पे हम अपनी डायरी खत्म कर रहे हैं। यू कैन राइट गुड नाइट, और कोई अच्छा सा कुछ और भी अगर आप लिखना चाहें तो आप अच्छा लिख सकते हैं कि सी आवरसेल्फ टुमारो। MWAYAH क्यों लिखा हुआ है? बेटा ये मुआ लिखा हुआ है, जैसे हम छोटे बेबी को थोड़ा प्यार करते हैं तो मुआ मुआ करते हैं ना, किसी करते हैं, तो दैट साउंड इज दैट साउंड। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेम फॉर्मेट फॉलो करें। मीन्स अगर आप डेट यहाँ लिख रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज टोटली एन इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड्स में फॉर्मल मेथड्स जब आप फॉलो करें तो आपको फिक्स वही रूल फॉलो करना होता है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है। आप इसको इससे और शॉर्ट भी लिख सकते हैं, इससे थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इट्स अप टू द राइटर कंप्लीटली। क्लियर? So here is a example, ओके मैम। example of an page. A page to view, एक पेज देखने के लिए, view means देखना।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी, कैन यू चेक आउट दिस हैंडराइटिंग इज सो ब्यूटीफुल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You know, you should Yes, Yes, ma'am. ma'am. you should take care of your handwriting as well. आप भी ट्राई किया करो बहुत सुंदर सी हैंडराइटिंग लिखने से. अच्छा, आई वांट टू नो कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस राइटर. आपको क्या लग रहा है कि जिसने ये हैंडराइटिंग लिखी होगी वो कैसा होगा या कैसी होगी? I'm good in English. हम्म. मैडम उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी. मीन्स हार्ड वर्किंग Yes. और टीचर की होगी. बंदे. Ma'am, He's well in calligraphy. Yeah, this is calligraphy. Anything else? See, जिसने भी ये लिखा है उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी. The person must have a good personality. Yes, ma'am. And he is Yes, very, ma'am. I mean, he is very dedicated to his work. अपने काम पे बहुत ध्यान रखता है. He take cares of his everything. वो अपने रूम को भी बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज और अरेंज करता होगा. Something like that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I want to draw your attention. मैं आपका एक ध्यान खींचना चाहती हूँ सिर्फ. देखो, आप अगर किसी से मिलते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी से मिलके ही उसको जज कर पाए. वी आर जजिंग दिस पर्सन बाय हिज हैंडराइटिंग. ठीक है, आप कभी इससे मिले नहीं है और आप इससे शायद कभी मिलेंगे भी नहीं, बट सिर्फ इसकी हैंडराइटिंग से यू आर एनालाइजिंग दैट पर्सन कि वो बंदा कैसा होगा. क्लियर? सो Yes. Yes. so handwriting plays a very important role in your life. So अगर if you can improve, I will ask or request you to improve your handwriting as well. इसमें it takes a very little time, very little effort. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता. जस्ट प्रैक्टिस ऑफ 5 or 10 minutes. और आप जो भी लिखते हैं उसमें से आप थोड़ा 5 minutes और ऐड कर दीजिए. It will work for you. Okay. Now check out. The person has written in his diary 31st March 2021. He mentioned day also. देखो, हमने फॉर्मेट में डे नहीं देखा था ना. यहाँ पे कहीं डे नहीं लिखा हुआ. But this person has written day, तो इस कोई गलत नहीं है इसमें. ओके. जब भी हम ये बताना, इस डायरी में हम ये बताना चाहते हैं उस दिन डे क्या था. लेट्स सपोज मैं याद रखना चाहती हूँ कि उस दिन डे क्या था, तो आई कैन राइट डे आल्सो इन माय डायरी. And writing time, at what time he is writing. Dear diary, as usual, रोजाना की तरह, today I am going to share my whole day experience with you. आज मैं अपना पूरे दिन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. I was glorious. It was a glorious day for me as I have recently means just अभी taken admission in a new school. मेरा बहुत अच्छा दिन था. मैंने अभी एक नए स्कूल में एडमिशन लिया है. इट वाज माय फर्स्ट डे एंड द पर्सन इज स्टिल राइटिंग. ओके. Okay, ma'am. Yes. चेक आउट दिस डायरी. वन थिंग, देखो राइटिंग में ना फ्लो होता है. ये वाला फ्लो आपको फॉलो करना चाहिए. देखो, इसमें ना फ्लो इस तरफ है. ठीक है, इसमें फिक्स फ्लो नहीं है. जैसे डी स्टैंडिंग है, कुछ लाइंस इधर जा रही है, एच की लाइन ऐसे जा रही है, टेढ़ा मेढ़ा है ना. Yes, ma'am. फ्लो एक राइटिंग फ्लो होता है. जैसे अगर आप एल ऐसे लिखेंगे तो दोनों एल आप ऐसे लिखेंगे. लेकिन इसमें वो फॉलो किया गया है कि इन्होंने इस तरीके से फॉलो किया है, लेकिन इसमें नहीं फॉलो किया. तो हैंडराइटिंग सुंदर है लेकिन अच्छी नहीं लग रही. ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेसफुल नहीं लग रही. इट इज रिटन, डियर डायरी, टुडे वाज रियली वंडरफुल डे. आज का दिन बहुत अच्छा था. एंजॉयड अ लॉट. अ लॉट मींस बहुत सारा. मैंने बहुत सारा एंजॉय किया. टुडे मॉर्निंग
he and grandpa had seen many villagers or farmers. आज सुबह मैंने और मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत सारे विलेजर्स देखे या फिर वो किसान थे. मोस्टली विलेजर्स आर फार्मर्स. आई थिंक हार्वेस्टिंग क्रॉप, शायद वो फसल काट रहे थे. द प्लेस इज द करेक्ट एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन विलेज. जो जगह इन्होंने देखी थी जहां पे इन्होंने विलेजर्स और फार्मर को देखे थे, वो देखने पे लग रहा था कि इट इज अ प्रॉपर लाइफस्टाइल. उन बंदों का लाइफस्टाइल ही वैसे है. जैसे आप सिटी में जाते हैं, सिटी में आप देखते हैं तो जिस व्हीकल्स चल रहे होते हैं, लोग फैंसी ड्रेसेस में घूम रहे होते हैं, तो दैट इज उस जगह को देख के लगता है ना कि यस दिस इज पिक्चर ऑफ अ सिटी. सो जो उन्होंने प्लेस देखी थी, उनको वो देखने से लगा कि ये इनका रियल लाइफस्टाइल है. I was wondering, मैं बहुत हैरान था. Wonder, हैरान होना, and enjoying, बहुत enjoy कर रहा था. The beauty of nature, प्रकृति की beauty with fresh air. और वहां पे क्या थी? Fresh air. Some women are fetching water. बच्चे fetch means है ना निकालना होता है, ठीक है. Water, fetch water from well. जब हम पानी निकाल रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं fetch करना, ठीक है. The word is FETCH. Some women are fetching water, including their children. उनके बच्चों के साथ वो पानी निकाल रही थी. I really felt bad because those children were not privileged. Privilege means जिनको बहुत फैसिलिटीज नहीं है या फिर जिनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनको अनप्रिविलेज बोलते हैं. तो नॉट प्रिविलेज मीन्स उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी. तो इस तरीके से कुछ जैसे गांव के बच्चे नॉर्मली बहुत यूजुअली होते हैं, उस तरीके से आई रियली फेल्ट बैड बिकॉज दोज चिल्ड्रन वर नॉट प्रिविलेज इनफ टू अटेंड द स्कूल. उनको क्या फैसिलिटी नहीं थी कि वो स्कूल नहीं जा रहे थे, वो डे टू डे एक्टिविटीज में इंडल्ज थे, बिजी थे. देखो बेटा, पता क्या होता है कि जो सिटी के पर्सन्स होते हैं ना, दे यूजुअली ये डिफाइन करते हैं कि जो गांव में रहते हैं दे आर नॉट, उनको बहुत फैसिलिटी नहीं है या फिर वो बहुत हैप्पी नहीं है. बट यू नो वन थिंग, जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव में बच्चे रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी. उनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती. अगर वो कोई चीज उनके पास है वो तो भी खुश है, और जो नहीं है वो उसमें भी खुश होते हैं, ठीक है. हमें विलेजर्स के लिए ना ये एक कंसेप्ट नहीं बनाना चाहिए कि उन, अगर लेट्स सपोज किसी का कपड़ा फटा हुआ है, किसी ने पहना हुआ है, तो दे आर इवन हैप्पी विद दैट, वो उसमें भी खुश हैं, ठीक है. आफ्टर फ्यू मैम. कुछ घंटे बाद आई हैड गॉन टू आवर फील्ड, हम खेत में गए टू हेल्प ग्रैंडपा हार्वेस्ट द क्रॉप. ग्रैंडफादर उनको फसल काटने में हेल्प करने. I had noticed the farmer eating their lunch. Farmers, किसान खाना खा रहे थे. Notice means ध्यान देना, ठीक है, ऑब्जर्व करना. And having a nice wonderful sleep, और बहुत अच्छी नींद ले रहे थे. At evening all the farmers, शाम में सभी farmers, it's in the mid of the diary, ठीक है, it's half page of the diary. So now there are many famous person जिन्होंने अपनी डायरी लिखी थी, and over the period, over the time, they are well known for their diary. Here I have taken some examples of the person. Marco Polo, ये this is birth date. आपने वो पढ़े थे punctuation marks? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, we are using punctuation marks here. Brackets है ना punctuation? Yes, ma'am. ब्रैकेट्स में लिखना. अब इस चीज में हम ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं क्योंकि ये डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द ईयर है, एंड दिस इज व्हेन ही डाइड. इतने से इतने टाइम में बंदा ही वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है. हैंड रिटन नोट बाय क्रिस्टोफर कोलंबस ऑन मार्को पोलो डायरी. सो मैम, यस बच्चे, मैम ईसवियां कैसे लिखी गई हैं? क्या चीज? मैम जो ईसवियां लिखी हुई हैं वो कैसे लिखी गई हैं?
बेटा मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। मैम जो मार्को पोलो की आपने हाँ जी, मैम मार्को पोलो की जो हिस्ट्री है ना, वो उसकी जन्म मरण तारीख है ये वाली। मार्को पोलो की। हाँ जी, मार्को पोलो की। ये इस साल में ये पैदा हुए थे, इसमें ये एक्सपायर हुए थे। ओके। ओके मैम, ओके मैम। एंड देखो मार्को पोलो की एक जो इन्होंने डायरी अपनी डायरी मेंटेन की थी, उसके ऊपर एक बुक पब्लिश हुई है, बुक्स ऑफ द मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्यूमेंटेड ऑन हिज ट्रेवल टू एशिया। इन्होंने एशिया में ट्रेवल किया था, तब इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था। डॉक्यूमेंट मींस लिखना। देखो जब भी हम कहीं नई जगह जाते हैं ना, तो नई जगह पहले बहुत फैसिलिटीज नहीं थी, तो कुछ मेथड्स फॉलो करते थे कि वो मेंशन करते थे कि मैं यहाँ पे गया हूँ, वहां पे ये चीजें हैं। वो जो जहां जाते थे उस चीज को वहां पे मेंशन करते थे। तो इन्होंने ये किया है, एक्सप्लेन टू यूरोपियंस द वास्ट साइज एंड वेल्थ ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड कॉर्नर ऑफ द प्लैनेट। इस प्लैनेट पे जो कोई कभी कहीं नहीं गया था, तो वो वहां पे जाके उन चीजों को एक्सप्लोर करते थे। सेकेंड इज लियोनार्डो दा विंची। कैन यू टेल मी हु द पर्सन इज? आप जानते हो इस नाम को? No, ma'am. बेटा इनकी एक पेंटिंग बहुत फेमस है, मोनालिसा। आप इसके बारे में सर्च करना, इनकी एक पेंटिंग बहुत फेमस है, ठीक है। और इन सभी के बारे में Yes, ma'am. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैडम इनका बर्थ 15 अप्रैल 1452 को हुआ था। हाँ जी, नहीं नहीं, इनका बर्थ 1452 को हुआ था, और डेथ 1519 में हुआ था, ठीक है। मैरी क्यूरी, यस मैम। चर्चिल, ही इज प्रेसिडेंट, कर्टनी लव, ठीक है। तो दीज आर द फेमस डायरी एंट्रीज जिन्होंने ये लिखी थी। और देखो डायरी एंट्रीज लिखने का क्या है कि लेट्स सपोज आई हैव अ वेरी डिफरेंट थॉट्स, मेरे ना किसी चीज को लेके बहुत अलग विचार हैं। इट्स लाइक, लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ। आई लिव इन राजस्थान। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी बच्ची थी, तो मैंने राजस्थान में जैसलमेर की तरफ विजिट किया था। देन आई टुक एन ओथ कि मैं कभी भी राजस्थान विजिट नहीं करूंगी, कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि वहां पे बहुत डिस्टेंस था, हम बहुत चले जा रहे थे, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था कि हमने फुल डे ट्रैवल किया, थक गए थे। लेकिन नाउ आई एम लिविंग इन राजस्थान फ्रॉम लास्ट 10 years। सो नाउ आई एम लुकिंग दिस सिटी ना, यहाँ पे रह के, यहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस लेके, तो आई एम हर दिन आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। तो आई कैन मेंटेन माई डायरी की जो लोग राजस्थान के बारे में सोचते हैं वो चीज नहीं, यहाँ पे रिच कल्चर है, फोर्ट्स क्यों है। आप कभी किसी किले में गए हो? Yes, ma'am. नो मैम। Yes, ma'am. नो मैम। जैसे पंजाब में बहुत किले हवेलियां होती हैं, तो पहले इतने बड़े घर होते थे। तो वी कैन फाइंड अ डिफरेंस कि आज हमारे घर इतने छोटे क्यों हो गए हैं, ठीक है। तो दीज आर द एक्सपीरियंस जो मैं लिखना चाहती हूँ, या फिर सबको बताना चाहती हूँ। तो आई कैन मेंटेन माई डायरी कि मैंने हर दिन ये चीज एक्सपीरियंस की, मैंने ये डिफरेंसेस फील किए। तो इस तरीके से आई कैन फाइंड, और आई कैन राइट इन माय डायरी। यस, so it can help other people कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं इस तरीके से। इट इज वेरी गुड वे ऑफ कीपिंग योर रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड ओके मैम। लेविस एंड क्लर्क्स जर्नल, इनकी एक जर्नल के बारे में बताया है कि सेट ऑफ टू एक्सप्लोर अननोन लैंड ऑफ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न साइड मतलब नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न साइड में अननोन लैंड, मतलब जहां पे कोई यूजुअली नहीं जाता। बहुत सारी अभी भी ऐसे जगह होंगी, जैसे लेट्स सपोज फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में भी बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ पे कभी किसी ने विजिट नहीं किया होगा। तो ये ऐसी अननोन जगह जाते थे, और अपनी जो डिटेल्स थी वो अपने जर्नल्स में राइटिंग डाउन लिखते थे। एवरीथिंग फ्रॉम न्यू एनिमल्स दे डिस्कवर्ड, उन्होंने काफी नए एनिमल्स को डिस्कवर किया। मतलब ये एनिमल्स ऑलरेडी थे यहाँ, लेकिन इन्होंने किसी ने इसके बारे में नोटिस नहीं किया। लेविस वुडपेकर शोन देयर टू व्हाट दे हैड फॉर डिनर, कि उन्होंने उसके
डिनर में वो क्या करते थे, द एक्सपेक्टेशन हंटिंग एंड एग्जैक्टली 101 ईयर्स। तो इन्होंने अपनी इस रिसर्च में इस चीज को मेंशन किया, तो वी केम टू नो कि हाँ इस तरीके का भी कोई बर्ड है। And this is a very old page of a diary. It's January 1954, and days are mentioned Sunday, Monday, and it's Tuesday. So can you check out the handwriting? And person has written. It's not clear कि ये क्या लिखा है, but yes, I took an example कि you can understand this also. Okay. Now, will you write? Will you make it habit to write a diary? Yes, ma'am. Okay, now your homework is you have to write one page of a diary. ठीक है? What do you think about villagers? आप village life के बारे में क्या सोचते हैं? और अगर आपने visit किया है तो you can write down that experience कि आप how is the village life or something like that. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, now your class Okay, ma'am. timing is over, beta. Now it's end of our class. ठीक है? See you in next class. You want to ask anything? Bye, ma'am. No, ma'am. Bye, ma'am. Bye, beta. No, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Bye, बच्चे. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.